हाय फ्रेंड्स, दिस साइड से विपुल शाह। आज अपन देखने वाले हैं कौन है इन्फो एज एंड उनका जोमेटो और पॉलिसी बाजार से ये कैसे जुड़े हुए हैं। एंड आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसका एज ए शेयर होल्डर, एज ए इन्वेस्टर अपने पे इम्पैक्ट क्या होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी पहले ये जो कंपनी है, करेक्ट ना, जो कंपनी का आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं इन्फो एज, इन लोगों ने इन दो कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। यस, जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार में वो इन्वेस्टर है, ठीक है। एंड बेसिकली इन्फो एज का जो शेयर है वो आज के मतलब अराउंड उसका रेट है 6527, ये अराउंड 20 नवंबर के आसपास का है, करेक्ट ना। एंड उनका जो मेन बिजनेस है वो है मैट्रिमोनियल वेबसाइट, जॉब पोर्टल, इस तरह के बिजनेस में है ये कंपनी जिसका नाम है इन्फो एज। तो इनका कोर बिजनेस नहीं है कि अलग अलग ये वेबसाइट बनाते हैं, जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एंड दे मेक मनी आउट ऑफ इट। बट अभी एट प्रेजेंट ये कंपनी के बारे में डिस्कशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों कंपनी ने जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट किया है, जो रिसेंटली आए हुए आईपीओ थे। एंड इस आईपीओ ने काफ़ी अच्छा काम किया है। पॉलिसी बाजार लगभग 17% ऊपर था एंड जोमेटो भी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वो क्योंकि वो लॉस में था 6000 करोड़। मैंने खुद उसके ऊपर वीडियो बनाया था कि क्या होगा इस आईपीओ का, तो काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, बट जोमेटो ने भी अच्छा परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया। मतलब लोगों को डाउट था, उससे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, करेक्ट ना। तो और इनका स्टेक कितना है? 15.23% एंड 13.3%, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा कि ये जो इन्फो एज कंपनी है, इनके एक शेयर होल्डर है, उन्होंने इन्फो एज को लेटर लिखा है, ऐसे मार्केट में आया है उनके जो सीईओ है उनको, कि ये जो जोमेटो कंपनी है हाईली ओवर प्राइस्ड है एंड इन फ्यूचर कंपनी ने इसमें लगभग कितना इन्वेस्ट किया? 15.23। तो कंपनी का फ्यूचर स्टेक में आ सकता है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन जोमेटो। ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन जोमेटो उनको लगता है, जो इन्वेस्टर ने लेटर लिखा है सीईओ को, ये कंपनी हायर वैल्यू मतलब, और ये लोकल मैगजीन मतलब न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। हाँ, मतलब लेटर उनको नहीं लिखा है, बट शेयर होल्डर इन्फो एज का था जिसने ये लेटर लिखा और ये काफ़ी जगह पे पब्लिश हुआ है। ओके, तो अभी आज के वीडियो में अपन देखने वाले कि इसका इम्पैक्ट इन्फो एज पे क्या होगा, इन दो कंपनीज पे क्या होगा, और सबसे मेन आप और मैं जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इसमें लगाई है उनका क्या होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है, ताकि आगे जाके मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा, जिससे डेफिनेटली आपको अच्छा फ़ायदा होगा बिफोर यू इन्वेस्ट। ओके, नाउ अच्छा, और एक बात शायद आपको पता ही है, आई एम एसोसिएटेड विद एंजल ब्रोकिंग, ठीक है। तो नीचे मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का ऐप का लिंक दिया है, आप चाहिए तो उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट एंड देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। यू कैन गेट पर्सनलाइज एडवाइजरी, 20 रुपीज़ फ्लैट ब्रोकरेज है, स्मार्ट एपीआई है, मतलब जो आपके एज के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन देता है कि कौन से शेयर्स आपने लेने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। चलो, तो नीचे लिंक दिया, फटाफट उसको क्लिक करो एंड ओपन अकाउंट इमीडिएटली। नाउ अभी ये जो ओपन लेटर दिया है, अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये ओपन लेटर सब जगह पे पब्लिश हुआ है, लोकल मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में। ये जो कंपनी है, इन्होंने 357 करोड़ रुपीज़ जोमेटो में अर्न किया है, करेक्ट ना। उनका स्टेक है 15.23%, करेक्ट ना। बट ये ओपन लेटर में ऐसे लिखा है कि ये कंपनी के जो सीईओ है इन्होंने गलत किया है। गलत किया मतलब उन्होंने कंपनी का फ्यूचर जो है इन्फो एज का वो रिस्क में डाला है बाय पुटिंग मनी इन जोमेटो, बाय पुटिंग मनी इन जोमेटो। इन्फो एज को प्रॉब्लम नहीं है, शोल्डर का कहना है कि ये कंपनी जो इन्वेस्ट किया ना उसमें प्रॉब्लम है, ऐसा इनका मानना है, करेक्ट ना। तो अभी क्वेश्चन है कि इससे होगा क्या अभी, करेक्ट ना। अगर ये बात सच है तो फिर क्या ये इन्फो एज जो है ये जोमेटो का जो स्टेक है वो बेच देगी, अगर बात सच है तो। एंड अगर ऐसा होता है, सी जिस कंपनी ने 357 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, वो अगर उनका पैसा विड्रॉ करते हैं तो फिर आपके साथ मेरे साथ क्या होगा, जिन्होंने इतना बड़ा अमाउंट तो इन्वेस्ट नहीं किया है। ये आपने को आज डिटेल में जानना है कि ओपन लेटर का इम्पैक्ट क्या होगा, जोमेटो के ऊपर क्या होगा, कंपनी के ऊपर क्या होगा, एंड मेरे ऊपर क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो अपन है, क्योंकि अपन ने अपना हार्ड अर्न मनी उसमें लगाया है। ओके, अभी सेबी का एक सेबी प्रोमोटर एग्जिट रूल आया है, ये 21 अगस्त को आया है, और उसमें लिखा है कि जो प्रोमोटर है, करेक्ट ना, 1 साल तक उनका स्टेक सेल नहीं कर सकते।
बट ये जो आईपीओ हुआ है ये 13 अगस्त के पहले हुआ है, करेक्ट ना? हाँ, तो 13 अगस्त के बाद जो भी है ये 21 अगस्त का है। सेबी का जो रूल है, एग्जिट रूल, कि 1 साल तक प्रोमोटर एग्जिट नहीं कर सकता कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद। बट इनका जो आईपीओ है ये 13 अगस्त को ही क्लोज हुआ है, तो दे कैन एग्जिट इवन बिफोर 1 ईयर, एंड इफ दे टेक एग्जिट देन व्हाट विल हैपन टू ऑल ऑफ अस। ये दोनों आईपीओ, पॉलिसी बाजार हो या जोमेटो, ये दोनों 13 अगस्त के पहले के हैं। नाउ अभी इन्वेस्टर नीड टू वरी, यस डेफिनेटली इट्स अ कॉज ऑफ वरी, क्योंकि जहाँ पे ओपन लेटर बोलता है कि कंपनी ने बाहर आना चाहिए, जोमेटो ओवर वैल्यूड है, मतलब जोमेटो का जो भी प्राइस है वो उतना फ्यूचर में सस्टेन नहीं कर पाएगा। यस, उतना उसका परफॉर्मेंस नहीं है जितना उसका प्राइस अब है, तो फ्यूचर में अगर परफॉर्मेंस सस्टेन नहीं कर पाया तो प्राइस नीचे गिर जाएंगे। लेकिन जिस बंदे ने ओपन लेटर लिखा है उसको ये नहीं पता कि इंडिया में ऐसे भी इन्वेस्टर है जो शेयर के प्राइस गिरने के बाद खरीदते हैं। क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ कि जोमेटो इज़ अ हाईली टेक्नोलॉजिकल कंपनी। यस, देयर इज नो डाउट कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन कमिंग, स्विगी है, बहुत सारे अभी बढ़ ही रहे, मतलब ये जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करते हैं ये पोर्टल बढ़ ही रहे, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट जोमेटो, आई थिंक जोमेटो, स्विगी, अभी बात करते हैं जोमेटो की, ये लीडर है उसमें, इनको फर्स्ट मोर एडवांटेज मिला है जो बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो जोमेटो इसी कंपनी को भले उनके अदर प्रॉब्लम्स रहेंगे, बट आई थिंक ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड उनका जो प्रेजेंस है, जो उनका नेटवर्क बना है, उनको एज मिलता ही है। तो प्राइस नीचे भी आता है तो भी देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर टू बाय एट अ लोअर रेट। एंड जोमेटो जो इतनी बड़ी कंपनी है, वो लोग भी इस पर काम करेंगे डेफिनेटली। वो क्यों चाहेंगे कि उनके कंपनी के शेयर्स ऐसे गिर जाए? तो डेफिनेटली उन्होंने भी इसके बारे में कुछ सोचा ही रहेगा। तो एज ए इन्वेस्टर, यस, ये लेटर डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न है, बट नॉट 1 लेटर। ये 1 लेटर से थोड़ी इतना बड़ा बदलाव होगा। फिर मैं ऐसे तो मैं कल भी 2-3 लेटर डाल के इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा, इसका मतलब थोड़ी कि कंपनी प्रॉब्लम में आएगी। हाँ, तो ये आपको इसमें देखना पड़ेगा। सो वरी कर रही सी बात है, बट अब भी कुछ नहीं है। सो वेट एंड वॉच, अगर ऐसे कुछ न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग एज सच, बट जोमेटो का शेयर 35 से गिर गया था, 35 रुपीज़ से। यस, अराउंड 15 नवंबर के बाद 35 रुपीज़ से एक दिन में गिर गया था। तो उतना आपको थोड़ा ध्यान देना है उसके ऊपर कि गिर क्यों रहा है। नाउ, या फिर मेरे को लगता है ये ऐसा भी हो सकता है कि एक बज़ क्रिएट करने का तरीका है। यस, मतलब ऐसा भी हो सकता है, स्टंट, मार्केटिंग स्टंट हम उसको बोलते हैं, कि जोमेटो के बारे में निगेटिविटी फैला दो। क्योंकि जब भी किसी चीज़ के बारे में, देखो निगेटिव चीज़ें बहुत फास्ट फैलती है, शेयर्स बहुत फास्ट फेमस होगा और लोग उल्टा बाय करेंगे। मतलब ऐसी भी थ्योरी हो सकती है क्या? ये भी अपने को सोचना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टर, कि मतलब मार्केटिंग करने का स्ट्रैटेजी तो नहीं है ना। क्योंकि मेरा एक आप सबसे क्वेश्चन है, अगर लेटर लिखना ही है ना तो वाई ओपन लेटर ना, वाई डिडंट यू सेंड लेटर टू योर सीईओ डायरेक्टली? ये मेरा कंसर्न है। जिस बंदे ने लेटर लिखा है, दे कुड हैव सेंड लेटर टू डायरेक्ट सीईओ। एजीएम होते हैं, उसमें बोल सकते हैं शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को ये मुद्दा कंपनी के सामने रखने के लिए बहुत सारे मौके थे, वो छोड़ के वाई दिस ओपन लेटर? सो इज दिस इशूड बाय जोमेटो ओनली? ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि ये तो जेन्युइन है ना। ये मेरा कंसर्न है कि अगर ओपन लेटर देना ही है भाई तो कंपनी को देना, इन्फो एज को। ये बाहर लोगों में क्यों बांट रहा है? इन्वेस्ट तो इन्फो एज ने किया है ना, तकलीफ में इन्फो एज है, तकलीफ में वो है तो दवाई किसी और को दे रहा है, जो बीमार है उसको दवाई दे। तो दिस लेटर कुड हैव बीन सेंड डायरेक्टली टू सीएफओ। एजीएम इज देयर, बहुत सारे अप्रोचेस है जहाँ पे एज ए इन्वेस्टर यू कैन अप्रोच द कंपनी। एजीएम है जहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो ये छोड़ के ये डायरेक्टली मार्केट में ओपन लेटर क्यों? तो ये स्टंटबाजी तो नहीं है ना, कि जहाँ पे निगेटिव चीज़ें फैलाई जा रही है ताकि उल्टा जोमेटो को गुडविल क्या हो जाए, बढ़ जाए, एंड वो डीप आने वाला है तो भी डीप ना है एंड और प्राइसेस बढ़ जाए। तो पता नहीं है मार्केट कहाँ पे जाएगा, या जोमेटो खुद कर रहा है प्रॉफिट के लिए। तो अपने को इस सब पे सतर्क रहना ज़रूरी है, करेक्ट ना। तो एज ऑफ नाउ मैं आपको इतना ही कहूँगा कि इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिए, जहाँ जहाँ पे डेटा मिलेगा पढ़ते रहिए। मेरे पास अगर आगे कुछ भी ऐसा न्यूज़ आता है तो डेफिनेटली मैं इमीडिएटली उस पर वीडियो बना के लाऊंगा। सो बस मेरा पर्पज़ है कि आपको एक अलर्टनेस क्रिएट करना, क्योंकि आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, फिर जोमेटो हो, पॉलिसी बाजार हो या इन्फो एज हो। सो बी केयरफुल, हैव सम रिसर्च एंड देन यू टेक एनी कॉल। गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो लेके आऊँगा, और उसके पहले यू हैव टू एनकरेज मी बाय सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।